फ्रेंड्स बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डेफिनेटली बस आज 28 सितंबर शनिवार का दिन है। बाज़ार तो बंद है बट हमारा लर्निंग सेशन कंटिन्यू रहेगा बिकॉज भारतीय बाज़ार में काफ़ी तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। इवन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की बात की जाए, इंटरनेशनल मार्केट, यूएस का बाज़ार, यूरोप का बाज़ार और ख़ासकर दोस्तों चीन का बाज़ार भी काफ़ी रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो प्राइस फर्जी है या फिर असली है, हम लोग कैसे पता लगाएंगे? तो जी हाँ दोस्तों, मेरा ना जीवन में डिलीवरीज रिपोर्ट से बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। बिकॉज डिलीवरी रिपोर्ट से ना हम लोगों ने ये चीज़ देखा है कि वो प्राइस काफ़ी अनुकूलित होता है जहाँ पे गोल्डन लेवल्स में अगर बड़ी एकुमुलेशन होती है बाई बड़े फंड हाउसेस, एफ आई एस डी आई एस, तो आने वाले दिनों में दोस्तों टाइम लेके ना उन सब कंपनी में तेज़ी आती है। और गैस यहाँ पे ना दो तीन कंपनी ऐसी भी हैं जो वैल्यू फॉर मनी अभी भी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दे रही है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए पहले शेयर की, तो बीएसए में 66,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई और डिलीवरीज की बात की जाए 65,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही है। मोटा मोटी देखा गया तो 98% का स्ट्रॉन्ग एकोमोलेशन इस काउंटर में हमें दिखाई दिया है। का नाम आप भली भांति जानते हैं, सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एस्टेल की बात की जाए, प्रिंस पाइप की बात की जाए, सुप्रीम की बात की जाए, अपोलो पाइप्स की बात की जाए, जो पीवीसी में काम करते हैं, सब 200 अपने टॉप से ना 20 से 25% फॉल में मिल रहे हैं। इस कंपनी के लाइफ टाइम हाई की बात की जाए 6,500 है, बट कंपनी हमें अभी भी 5200 के लेवल पे मिल रहा है। कंपनी के 5 ईयर्स के प्रोफाइल की बात की जाए बहुत इंप्रेसिव है और दोस्तों इसने पूरे इंटायर पीवीसी बाजार से ना बहुत ही अच्छे पैसे बना के दिए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 5 ईयर्स में प्रोफाइल की बात की जाए 350% के आसपास पैसे बना के दिए और मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है आने वाला दोस्तों Q3 और Q4 पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर माना जाता है। और तब जितने भी पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस को आप होल्ड कर रहे हैं ना, उसको आप ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गैस मैसिव जो इन्वेंट्री का लॉस हमने कोविड के बाद जब रशिया यूक्रेन का मैटर हुआ था तब देखा था और बहुत सारी कंपनीज में काफ़ी फॉल हुआ था। और दोस्तों क्रूड के प्राइस काफ़ी सस्ते हैं, इनके रॉ मेटल के प्राइस भी काफ़ी गिरेंगे और जिससे दोस्तों इनकी मार्जिन्स में ना फिर से रिस्टोरेशन की कहानी देखने को मिलेगी। तो कंपनी की बात की जाए, जब जब दोस्तों बड़ा फॉल होता है ना, तब तब गैस एक नया हाई इस कंपनी में देखने को मिलता है। मार्केट कैप भी इस कंपनी का कोई छोटा मोटा नहीं है, 60,000 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को ये कंपनी कमांड करती है। नहीं दोस्तों, एक लार्ज कैप आप कंसिडर कर सकते हैं, बट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 60 का पी चल रहा है, जो बहुत सस्ता तो नहीं है। बट यस, अगर आप इंडस्ट्री के प्लेयर्स को देखें ना, उस हिसाब से ठीक ठाक है। बिकॉज कंपनी के ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28%, बहुत ही शानदार है दोस्तों। और कंपनी के ROE की बात की जाए 21%, जो मेरे हिसाब से बहुत ही मजबूत माने जाएंगे। चीज़ नोटिस करिएगा कि लगातार गैस कंपनी अपने टॉप लाइन को बढ़ा रही है। पिछले कुछ समय से हमने क्या देखा कि सबके सेल्स में थोड़ा बहुत कॉम्प्रेशन देखने को मिल रहा है। रेट कट से दोस्तों बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलने वाला है और जितने भी पाइप वाले बिजनेस आपको अभी परेशान कर रहे हैं, तो Q1 से लेके Q4 में आपको वेरियस जगह पे गैस डेटा मिल जाएंगे कि कैसे कैसे इन सब कंपनीज़ का Q1 के बाद Q2, Q3 और हाईएस्ट क्वार्टर Q4 अच्छा होता है। तो अगर आप आने वाला एक साल के लिए सोचते हैं ना, तो एक साल पहले के लिए प्लानिंग करके चलें तो कंपनी के सेल्स ठीक ठाक बढ़ रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए उसमें भी हमें ठीक ठाक उछाल देखने को मिल रही है और एक बार गैस मार्जिन्स में फिर से बढ़ोतरी होगी। तो मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है दोस्तों कि इन सब कंपनी में और भी तेज़ी बन सकती है। कंपनी की बात की जाए काफ़ी कैश रिच है, 5,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स खुद ही ओन करती है और बोरोइंग्स की बात की जाए ना के बराबर है दोस्तों। ये नोटिस करिएगा कि प्रोमोटर द्वारा दोस्तों कोई भी माल बेचा नहीं गया है। प्रोमोटर का स्टेक अनचेंज्ड है, बट FIS दोस्तों अपने स्टेक को बढ़ाया और DS की होल्डिंग भी थोड़ी बहुत बढ़ रही है और पब्लिक होल्डिंग एज यूजुअल थोड़ी घट इसलिए रही है बिकॉज स्टॉक पिछले एक साल से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों 5,000 मुझे इस कंपनी में काफ़ी वैल्यू नज़र आती है। CMP में अगर आप चाहें तो ऐसी दिग्गज कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का विचार कर सकते हैं। बट मेक श्योर दोस्तों, कोई महीना भर, 2 महीना, 3 महीना के लिए मत सोचिएगा। अगर आप इस कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो मिनिमम दोस्तों 3 से 5 साल मिनिमम, और मैक्सिमम जितना आप इसको लंबा होल्ड कर पाएँ उतना ही दोस्तों आपकी फॉर्चून के लिए ये कंपनी बन सकती है। कंपनी की बात की जाए BSE में 22,20,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है और डीमेट में वापसी कितनी हुई दोस्तों? 22,11,000, मतलब 99% का स्ट्रॉन्ग एकोमुलेशन इस काउंटर में दिखाई दे रहा है। उसका नाम अगर आप देखें नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, जो कि पिछले कुछ समय से बहुत ही
आकर्षणीय केंद्र बना हुआ है बिकॉज कंपनी में लगातार तेजी हो रही है। स्टॉक की बात की जाए 7,000 के लगभग चल रही है। ये लिस्टिंग जब से हमें देखने को मिल रही एनएससी पे गए तब से स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और टॉप में दोस्तों अगर इतनी बड़ी एकुमुलेशन होती है, इतनी बड़ी अगर धीरे धीरे एकुमुलेशन बाय द बड़े पार्टी हमें देखने को मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा संकेत है जो कंपनी को और भी पुश कर सकता है। ऑल्दो देखा गया तो कोई मीनिंगफुल डिप तो नहीं है, बट पुराने निवेशक जिनको ये कंपनी मिली है और खरीदे हैं उनको मैं एक ही बात बोलूँगा कि ज़रूर आप कंटिन्यू कर सकते हो। इनके साइज़ की बात की जाए तो मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक आप देख सकते हैं 25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 2100 से 7100 के आसपास पहुंचा, वहाँ से कैसे बहुत बड़ा डिस्काउंट नहीं है, बट कंपनी की प्राइस टू अर्निंग 33 के आसपास है और ROC काफ़ी इनलाइन है। ROE तो दोस्तों कंपनी 24% के आसपास है और कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है 1.5% के आसपास देखा जाता है। कि सेल्स की बात की जाए वो धीरे धीरे का सिस्टमेटिक वे से बढ़ रहे हैं और ऑफकोर्स ब्रोकिंग इंडस्ट्री, वेल्थ मैनेजमेंट पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। रही बात ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की, उसमें भी हमें ठीक ठाक उछाल देखने को मिल रहा है। आप इससे कंपेयर मत करिएगा बिकॉज यहाँ पे दोस्तों एडिशनल अदर इनकम भी एडेड थे, बट धीरे धीरे का इस कंपनी अपने प्रॉफिट को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा रही है। प्रमोटर होल्डिंग की तो 55% के आसपास प्रमोटर खुद ही ओन करते हैं। FIs की होल्डिंग तकरीबन 7% के आसपास है। DS ने गैस इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत स्टेक बढ़ाया और पब्लिक की होल्डिंग हमें 36% के आसपास दिखाई देती है। कंपनी की बात की जाए तो 1,15,000 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है और 1,04,000 शेयर्स डीमेट में वापस आया है और 90% के आसपास का स्ट्रॉन्ग एकुमुलेशन इस कंपनी में अभी भी देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो बहुत ही फेमस स्टॉक्स में एक है दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। आप सबको अच्छे से पता है कि जितने भी EV बसेस है ना, उसको लेके बीच में काफ़ी बजिंग कंडीशन हुई थी और बहुत सारे स्टॉक्स बिना टेक्निकल के, बिना फंडामेंटल से कुछ ज़्यादा भाग रहे थे। अब इनका फ्यूचर तो काफ़ी ब्राइट है, बट वैल्यूएशन दोस्तों हमेशा एक कंसर्न है। तो ये कैसे बहुत रिस्की शेयर है, बट वही कहानी है कि रिस्क लोग अगर अफोर्ड करते हैं तो उनके पैसे बनते हैं। बट लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 150 के ऊपर PE में स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर दोस्तों लेवल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंपनी में अगर एकुमुलेशन हो रही है तो अच्छी बात है, बट पिछले कुछ समय से इस कंपनी में थोड़ी बहुत करेक्शन हमें दिखाई दी है। प्रीवियस में कंपनी अगर आप देखें 7 से 8 गुना भागी है और जिनके पैसे बने वो बहुत बने और ये सब कंपनी गिरती है और फिर से बाउंस बैक करती है। बट येस, वैल्यूएशन की बात की जाए वो गैस बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय रहते हैं। टाइम की बात की जाए तो कंपनी का जब से लिस्ट हुई है तो काफ़ी उठा पटक करती है, कभी भागती है तो कभी गिरती है, भागती है गिरती है, ऐसा कैसे ट्रेंड है ना वो कंटिन्यू होता है। तो कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस की बात की जाए उसमें अपना झंडा गाड़ रही है, बट वैल्यूएशन दोस्तों अभी भी एक की चैलेंजिंग पॉइंट अभी बने हुए हैं। JBM ऑटो दोस्तों इससे बहुत ही शानदार बैलेंस शीट वाली कहानी हमें देखने को मिलती है, जिसको हम लोग लगातार स्टॉक फटाफट में बीच बीच में कवर करते हैं। बट ये कंपनी भी ख़राब नहीं है। एक सर्टेन लेवल्स पर गैस कंपनी के लेवल्स आते हैं तो गैस बहुत ही आकर्षणीय हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया कि कंपनी काफ़ी रिस्की है क्योंकि डिलीवरीज काफ़ी हाई हो रही है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फोकस करवाया। क्या थोड़ा फोकस करें तो कंपनी की मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, 162 का PE है दोस्तों। मैं लिखना चाहूँगा कि वेरी वेरी हाई है, लेकिन वही कहानी है कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ इनके प्राइस टू अर्निंग से, वैल्यूएशन से करना ही पड़ता है। बट कंपनी के ROC ओके ओके है। चीज़ नोटिस करिएगा कि पिछले कुछ समय से गैस कंपनी के सेल्स 22 से 23 में और 23 से 24 की बात की जाए यहाँ पे फ्लैट थे। यहाँ पे गैस कंपनी को मल्टीपल ऑर्डर्स मिले थे, जिसके वजह से पैट के फिगर काफ़ी बड़े थे और कंपनी बहुत तेज़ी से भाग रही थी। अब मल्टीपल कैटलिस्ट की आवश्यकता होगी तभी गैस कंपनी आने वाले दिनों में काम कर सकती है। प्रमोटर की होल्डिंग की तो 50% का दोस्तों स्टेक प्रमोटर खुद ही ओन करते हैं, बट मेक श्योर दोस्तों FIs ने अपने स्टेक को थोड़ा घटाया है। DS के स्टेक 0.1% से बढ़े हैं, बट यहाँ पे गैस पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 42% है, जो बहुत ही ज़्यादा हाई है। इस लेवल पे मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ टू ए वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैंने फोकस किया, करवाया कि थोड़ा देखिए कि एकोमोडेशन काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। तो ऑफकोर्स बॉलिंजर बैंड के गैस मीडियन पे कंपनी आ चुकी है। अगर 1600 का लेवल टूटता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, बाजार में थोड़ी सी नरमी अगर आती है तो स्टॉक में अगर यहाँ से 20% फॉल होता है, 25% फॉल होता है तो ही मैं इंटरेस्टेड हूँ। और एल्स गैस अगर कंपनी बाउंस पे करके भागती है और 2-5 का भी हो जाती है तो मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर यहाँ गिरती है और ऑफकोर्स कंपनी के Q2 के नंबर सही आते हैं और गाइडेंस सही आते हैं तो ही ठीक है, वरना अगर आप इस कंपनी में निवेशित हैं, लॉन्ग टर्म कन्विंस्ड हैं तो आप कंटिन्यू करें। बट येस, थोड़ा सा गैस गिरावट अगर होता है ना तभी खरीदने का मौका मिलेगा, वरना गैस इस वैल्यूएशन पे मैं इस कंपनी को छोड़ना ही पसंद करूंगा। बात दोस्तों तगड़ी एक्यूमुलेशन इस काउंटर में देखने को मिल रही है। 68,86,000 शेयर्स की ट्रेडिंग और 56 लाख शेयर्स डीमेट में वापस आए हैं। 81% के आसपास धुआंधार एक्यूमुलेशन दोस्तों इस काउंटर में हमें दिखाई दे रहा है।
स्टॉक का नाम आपके सामने है डिविस लैब। आपको पता है दोस्तों, बस 2-3 दिनों में ये निफ्टी 50 का हिस्सा नहीं रहेगा और ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा, बिकॉज इसके जगह ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। तो डिविस लैब कैसे एक शानदार कंपनी है और पिछले कुछ समय से इस कंपनी में कितना उठक पटक हुआ आपको अच्छे से पता ही है। उठा पटक में भी गैस लास्ट 1 साल में कंपनी 50% के आसपास चढ़ चुकी है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए, लोग दोस्तों लॉन्ग टर्म में खरीद तो लेते हैं, बट स्टॉक जब 50% डाउन होता है ना, तब भाग जाते हैं। ऐसा दोस्तों जब बड़ा बड़ा टाइम आता है ना, तो यहीं पे दोस्तों लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बनती है। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, लाइफ और टाइम, और वो दोस्तों लोग मिस करते हैं। आपको याद होगा कि टीवी स्लैब में मेरी कमेंट्री कितनी मजबूत थी, बट वही कहानी है कि बहुत या तो लॉस में बेचें या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचें। अब तो गैस कंपनी निफ्टी 50 का हिस्सा नहीं होने के बावजूद भी काफ़ी तेज़ भाग रही है, और जो एक्मुलेशन हो रहा है ना, वो काफ़ी मजबूत है। तो ये संकेत है कि जो तेज़ी आई है वो फर्जी नहीं बल्कि काफ़ी असली है। अब ये बात अलग है कि टॉप में है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट कंपनी का इस जो स्ट्रीम में चल रही थी ना, वो काफ़ी तेज़ भाग रही है। नहीं दोस्तों, कोई छोटी मोटी नहीं है। 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एक चीज़ आपने देखा कि कोविड के बाद सारे फार्मा स्टॉक के रेवेन्यू डाउन हुए और इसका भी डाउन हुआ, बट मैंने वही बताया है, आपको हमेशा सिखाया है कि बैड न्यूज़ और गुड प्राइस आते हैं, गुड न्यूज़ और गुड प्राइस नहीं आते हैं दोस्तों। तो जब बैड न्यूज़ थी तो गुड प्राइस इमर्ज हुआ तो कंपनी के प्रॉफिट में अच्छी खासी फॉल थी। अब दोस्तों कंपनी के पैट के फिगर ना संभलते हुए देखने को मिल रहे हैं, और बहुत सारी फार्मा और एपीआई कंपनी के लिए मुझे लगता है कि द वर्स्ट इज़ बिहाइंड। और यही एंटिसिपेशन में कैसे बहुत सारी कंपनी 2x क्या 3x क्या 4x भी हुई है। छोटे मोटे फार्मा में तो दोस्तों कंपनी 3 to 4x हो गई है। जाकर सुपर लाइफ साइंस का रिकॉर्ड चेक करें, 200 का शेयर दोस्तों अभी के टाइम 600 में मिल रहा है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो प्रमोटर का स्टेक काफ़ी अनचेंज्ड है, बट उस एफ ने लगातार अपने स्टेक को बढ़ाया है। डीएस ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया है और पब्लिक की होल्डिंग दोस्तों ड्रास्टिकली कम हुई है। एक समय का इस नंबर ऑफ शेयर होल्डर ना 4.5 लाख के आसपास थे, जो गिर के ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब का 1.5 लाख शेयर होल्डर्स इस फॉल में साफा हो गए। और मुझे लगता है कि इस क्वार्टर का नंबर सही होंगे, कंपनी गाइडेंस सही देगी, तो मुझे लगता है कि अभी तो शुरुआत है। छोटे मोटे पुल बैक के बाद कंपनी फिर से नया हाई लगाने के लिए रेडी हो सकती है। कंपनी की बात की जाए, जो मुझे वैल्यू फॉर मनी दिखाई पड़ रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें गैस 66 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है और 54 लाख शेयर्स को डीमेट में वापस उठाया जाता हुआ देखने को मिल रहे हैं। 81% के आसपास स्ट्रॉन्ग एकुमुलेशन दिखाई दे रहे हैं। इसके प्रोफाइल की बात की जाए, 14% रिटर्न दोस्तों। लोग बोलेंगे कि सर क्यों इसको कवर कर रहे हैं, बट दोस्तों जहाँ पे आपको मौका मिलता है ना, उस समय उस स्टॉक को बहुत लोग हेट करते हैं। एफ आएंगे, प्राइवेट बैंक में पैसे लगाएंगे। प्राइवेट बैंक का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल का 15 के आसपास है, जो बहुत चीप है, जो हिस्टोरिकली 10 ईयर का मीडियन पी के नीचे मिल रहे हैं। तो मैं इस कहानी तो बहुत ही अच्छी है, बट वही कहानी है कि लास्ट 5 ईयर्स में इसने और कोटक महिंद्रा बैंक ने और एचडीएफसी बैंक ने बहुत पैसे नहीं बनाए। तो मुझे कैसे आईटीसी की कहानी याद आ गई, जो लोग उसको गाली दे के परेशान होकर बेच दी हैं। आज गैस कंपनी कहाँ पे है, तो मुझे लगता है कि इसकी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में 15 का पी और 2.25 का प्राइस टू बुक रेशियो दोस्तों मुझे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और मुझे गैस पर्सनली फील होता है एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक को अभी के टाइम बिल्कुल भी ना बेचें। एफआईएस आएंगे, फाइनेंशियल स्टॉक्स में पैसे लगाएंगे और देश की टॉप क्लास एनबीएफसी और प्राइवेट बैंक में अच्छी खासी तेजी बन सकती है। कंपनी के वैल्यूशंस की बात की जाए, वो भी काफ़ी इनलाइन हमें देखने को मिल रहा है। 3.5 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। 20 के पी के संग दोस्तों कंपनी का आरओई बहुत ही सुपर हिट है। नहीं है कि इस बीच में कंपनी के सेल्स काफ़ी डाउन हुए, लगातार गैस कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं। कंपनी के पैट के फिगर की बात की जाए, वो ही बढ़ रहे हैं। बट यस, एक प्रॉब्लम दोस्तों क्या है कि लोग एफडी नहीं करवा के स्टॉक मार्केट में या फिर जगह जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, इसकी वजह से बैंकों का तो कंसर्न है। बट इंडिया का लिक्विडिटी अभी भी काफ़ी मजबूत है और इंडिया का जो पोजीशन है कैस फाइनेंशियली, वो भी काफ़ी स्टेबल है। ये नोटिस करिएगा कि इस कंपनी में 26% के आसपास जो स्टेक है प्रमोटर खुद ही ओन करते हैं और एफआईएस की होल्डिंग 33% और डीएस लगातार कैसे इस कंपनी वैल्यू बाइंग कर रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग 13% के आसपास है। कंपनी अच्छी है, आपने इतने टाइम होल्ड किया है तो ज़रूर कंटिन्यू करें, बिकॉज मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक में दोस्तों अभी के टाइम गजब का ट्रेमेंडस वैल्यूशन इमर्ज हो गया है। सेम कमेंट्री गैस मैंने 2022 में मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर दी थी, जहाँ पे गैस प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 17 के आसपास था। आज देखिए कहाँ पे है। निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 18 18.5 के आसपास था, आज का 24 के आसपास है। अच्छे वैल्यूशन में निवेश करेंगे हम तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।